आज दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का भाग यानी पार्ट 6 शुरुआत करेंगे। रंगपुर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रंगपुर की अपन बात करें तो रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर अहमदाबाद गुजरात जिले में स्थित है। ये खोजकर्ता कौन है? एम एस वत्स। खोजकर्ता कौन है? एम एस वत्स 1931 में खोज की थी। तो ये कई बार पूछा जाता है कि रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। और किस जिले में? अहमदाबाद में है। खोजकर्ता कौन है? एम एस वत्स। उत्खननकर्ता एस आर राव है 1953 में। इसका उत्खनन किसने किया था? एस आर राव ने 1953 में। रंगपुर यानी रंगपुर सेन तो कोई मुद्रा और यानी रंगपुर में सेन तो कोई मुद्रा और नहीं कोई माता देवी की मूर्ति। यानी अगर अपने रंगपुर की बात करें तो रंगपुर में यानी रंगपुर से मतलब न तो कोई मुद्रा और न कोई माता देवी की मूर्ति मिली है। इसका सीधा सा करते हैं कि रंगपुर से न तो कोई मुद्रा और न कोई माता देवी की मूर्ति मिली है। आगे बात है रंगपुर तथा प्रभास पतन यानी सोमनाथ सिंधु सभ्यता के और पुत्र है कि रंगपुर तथा प्रभास पतन सोमनाथ ये सिंधु सभ्यता के और पुत्र कहा गया है। रंगपुर को और प्रभास पतन को क्या कहा गया है? सिंधु सभ्यता के और पुत्र कहा गया है। आगे अपन बात करते हैं तो देखिए रंगपुर में सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। यानी रंगपुर में सिंधु सभ्यता के उत्तर हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मिला है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कच्ची ईंटों का दुर्ग भी यहाँ से मिला है। अब देखो रोजदी, तो रोजदी ये स्थल गुजरात में मादर नदी के उत्तरी तट पर है। कहाँ पर स्थित है ये रोजदी? गुजरात के मादर नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यहाँ से क्या मिला? हाथी के अवशेष मिले। ये याद रखना है केवल इसमें कि ये गुजरात के मादर नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और यहाँ पर क्या मिला है? हाथी के अवशेष मिले। अब देखो मालवण, तो मालवण है ये काठियावाड़ जिला है यानी गुजरात के मतलब ये काठियावाड़ गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी के निचले मुहाने पर स्थित है। यानी काठियावाड़ गुजरात में सूरत जिले में और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है ये। अब देखो मालवण का खोजकर्ता कौन है? एम आर आलचीन यानी सॉरी एफ आर आलचीन है। एफ आर आलचीन है। कौन है? एफ आर आलचीन। और जेपी जोशी 1967 में उन्होंने लगभग खोज की थी। यानी एफ आर आलचीन और जेपी जोशी ने क्या की थी? खोज की थी। और देखो मालवण से क्या क्या मिला है कि मालवण से लाल चमकीले लाल काले एवं लाल मर्द भांड मिले हैं। यानी मालवण से लाल चमकीले लाल काले एवं लाल मर्द भांड भी यहाँ से मिले हैं। इस बात का पता चलता है कि मालवण मध्य भारतीय दक्षिणी और सौराष्ट्र के ताम्र यानी भारतीय दक्षिणी और सौराष्ट्र के ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का संगम स्थल था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भारतीय दक्षिणी और सौराष्ट्र के ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का संगम स्थल था। अब देखो और आगे बात करेंगे अपने। यहाँ से तांबे और कांस्य के उपकरण भी मिले हैं। और देखो और अपन आगे बात करते हैं कि सांड की मरण मूर्तियाँ कार्निलियन के मनके और जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियाँ भी मिली है। देखो सांड की मरण मूर्तियाँ भी मिली है, कार्निलियन के मनके
और जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां भी मिली है। आगे अपन बात करेंगे राखी गड्डी। तो देखो राखी गड्डी है वो कहाँ पर है, हरियाणा में है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और जिले का नाम पूछा जाए तो हिसार। खोजकर्ता कौन है राखी गड्डी का, रफीक मुगल। कौन है, रफीक मुगल। राखी गड्डी प्राक हड़प्पा स्थल है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि राखी गड्डी प्राक हड़प्पा स्थल है। यहाँ से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी प्राप्त हुई है कि यहाँ से सिंधु लिपि युक्त क्या है, लघु मुद्रा भी यहाँ से प्राप्त हुई है। बच्चे के पिट्ठू खेल का साक्ष्य भी मिला है। पिट्ठू जैसे पत्थर के ऊपर 7 पत्थर रखते हैं ऊपर से ऊपर, और फिर गेंद से ये मारा जाता है उससे पत्थरों के, जो इस तरह ये पिट्ठू खेल खेला जाता है। तो उस समय ये बच्चों के पिट्ठू खेल का भी साक्ष्य मिला है। अब देखो मैंने नोट लगा के लिखा है कि राखी गड्डी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता है उसके 5 यानी बड़े नगरों में इसका स्थान आता है। ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर कौन सा है, तो आपको करना है राखी गड्डी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अब देखो बात करें मिथ्यातल। तो मिथ्यातल की अपन बात करें तो मिथ्यातल कहाँ पर है, मिथ्यातल है हरियाणा के भिवानी जिले में है। कहाँ पर है, हरियाणा के भिवानी जिले में। और ये 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सूरजभान ने उत्खनन करवाया था। तो 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सूरजभान सिंह ने यानी सूरजभान ने उत्खनन करवाया। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ये इंपॉर्टेंट है कि तांबे की कुल्हाड़ी मिली है मिथ्यातल में। अब देखो कुनाल। तो कुनाल है हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कुनाल कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार जिले में। और नदी का नाम पूछा जाए तो आपकी सरस्वती आएगी। अब देखो कुनाल स्थान से 2 चांदी के मुकुट भी मिले हैं। तो चांदी के 2 मुकुट भी यहाँ से मिले हैं। अब देखो कुनाल का खोजकर्ता कौन था, जगपति जोशी रविंदर बिष्ट ने 1974 में उसकी खोज की थी। यानी जगपति जोशी और रविंदर सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। खोजकर्ता कौन थे, जगपति जोशी रविंदर सिंह बिष्ट 1974 में। अब अपन बात करें धोलावीरा। देखो धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है। देखो ये याद रखना, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में स्थित है ये। और इसके खोजकर्ता है जगपति जोशी, 1967 ईस्वी में खोज की थी। कौन था खोजकर्ता, जगपति जोशी 1967 में। इसका व्यापक बड़े स्तर पर उत्खनन रविंदर सिंह बिष्ट ने 1990 और 1991 में कराया था। तो आपको ये पूछा जाए कि व्यापक स्तर पर उत्खनन या बड़े स्तर पर उत्खनन किसने करवाया, तो रविंदर सिंह बिष्ट ने 1990-91 में करवाया था धोलावीरा का। और उसके खोजकर्ता का नाम पूछा जाए तो जगपति जोशी 1967-68 में। यहाँ से एक क्वेश्चन आता रहता है। अब देखो मानसर और मानहर नदियों के बीच कादिरा द्वीप स्थित था। तो मानसर और मानहर नदियों के बीच में कादिरा द्वीप पर स्थित था ये। धोलावीरा में सफेद कुआं मिला है। वीरा का कुआं आयताकार नगर था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धोलावीरा से मिली। ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहाँ पर मिली है, धोलावीरा में मिली है। अब देखो धोलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित थी।
धोलावीरा की जो रक्षा प्राचीर है वो किससे निर्मित थी? पत्थर से निर्मित थी। और ये समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है। धोलावीरा से देखो यहाँ से क्या मिला है, यानी धोलावीरा से समुद्री तूफान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले कि यहाँ पर तूफान आते थे। अब देखो आगे अपन बात करें, यहाँ से 16 तालाब भी मिले हैं। धोलावीरा से क्या मिला है, यानी 16 तालाब भी मिले हैं। आगे मैंने देखो नोट लगा के लिखा है कि राखी गढ़ी व धोलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी व धोलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। अगर भारत का नाम आए कि भारत में बड़े स्थल कौन से है तो राखी गढ़ी और धोलावीरा। भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेडीवाल, इनके बाद राखी गढ़ी चौथा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। देखो ऐसा क्रम पूछा जाए ना कि हड़प्पा सभ्यता में भारतीय उपमहाद्वीप यानी उस समय सम्मिलित था ये पाकिस्तान भी, ठीक है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो का पहला स्थान, फिर हड़प्पा का, फिर गनेडीवाल, ये तीनों ही कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो इसके बाद में राखी गढ़ी का आता है चौथा स्थान और इसके बाद में आएगा धोलावीरा का। तो इस तरह आपको करना है। अब देखो राखी गढ़ी धोलावीरा के बाद देखो राखी गढ़ी और धोलावीरा के बाद कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, पुरातात्विक स्थल है। तो देखो भारत में पूछा जाए तो राखी गढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा, कालीबंगा का तीसरा स्थान आता है हमारे देश में। आज यानी आज़ाद भारत के बाद की बात करें तो राखी गढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा इस तरह क्रम से आएगा। और पूरा आपको इस तरह पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के बड़े स्थलों को यानी बताइए सबसे बड़ा और इसके बाद में कौन सा है, इसके बाद में कौन सा छोटा है। यानी यहाँ पर आपको आरोही अवरोही की तरह पूछ सकता है। आरोही का जैसे यानी अवरोही, अवरोही में का मतलब है बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह। तो होता है अवरोही में देखो 4 अंक होते हैं, 4 अंक मतलब, और आरोही में 3 अंक आते हैं, तो मतलब छोटे की छोटे से शुरुआत होगी। और अवरोही में क्या है, बड़े से पहले होगी। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेडीवाल, राखी गढ़ी और कौन सा, धोलावीरा, और उसके बाद में आएगा अपना कालीबंगा, तीसरा स्थान आ जाएगा। अब देखो धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, ये भी इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा कितने भागों में था, 3 भागों में विभाजन, नगर विभाजन किया गया था। आगे देखो 3 भागों में विभाजित था ये धोलावीरा। अब देखो कि इनमें से 2 भाग आयताकार और दुर्गबंदी में सुरक्षित थे। जो 2 भाग थे ना वो आयताकार बने थे और दुर्गबंदी में सुरक्षित थे। इसका यानी शासक वर्ग एवं अधिकारी वर्ग यानी मध्यम नगर में रहते थे। अधिकारी शासक वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है वो लोग मध्यम नगर में रहते थे। धोलावीरा को छोड़कर सिंधु सभ्यता के शेष सभी नगर के पश्चिमी भाग स्थित दुर्ग में प्रशासनिक और धार्मिक क्रियाकलाप भी किया जाता था। तो धोलावीरा को छोड़कर एक केवल धोलावीरा को छोड़कर के सिंधु सभ्यता के सभी नगरों के पश्चिमी भाग स्थित दुर्गों में प्रशासनिक और धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था, केवल धोलावीरा में नहीं किया जाता था। धोलावीरा से खेल स्टेडियम मिला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि खेल स्टेडियम कहाँ से मिला है, धोलावीरा से मिला है। और ये भी पूछा गया है कि सूचना पट या साइन बोर्ड, इसमें 10 अक्षर, प्रत्येक अक्षर 37 सेमी और 27 सेमी चौड़ा है। देखो 10 अक्षर है और इसकी प्रत्येक अक्षर की लंबाई है 37 सेमी और चौड़ाई है 27 सेमी चौड़ाई। तो देखो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेल स्टेडियम कहाँ पर है, धोलावीरा में, और सूचना पट या साइन बोर्ड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, धोलावीरा में मिला है। और 10 अक्षर है इसमें और ये प्रत्येक अक्षर 37 सेमी और 27 सेमी चौड़ा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
आगे देखो बात करेंगे अपने कि धोलावीरा से बांध के निर्माण यानी कृत्रिम जलाशय का जल संग्रहण या उत्कृष्ट जल प्रबंधन वाटर, यानी धोलावीरा से क्या है वाटर। देखो एक बार दोबारा देखिए, धोलावीरा से बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, जल संग्रहण करने और उत्कृष्ट जल प्रबंधन और वाटर यानी हार्वेस्टिंग के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी धोलावीरा से बांध निर्माण यानी कृत्रिम जलाशय मिला है, जल संग्रहण करने की जो उत्कृष्ट व्यवस्था थी ये वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य भी मिले हैं। अब देखो प्राचीनतम काल का सबसे बड़ा बंदरगाह भी था ये धोलावीरा, और धोलावीरा से ही मिला है। अब देखो सबसे मोटी और सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर तथा सर्वाधिक प्रवेश द्वार धोलावीरा से मिला है, कि सबसे मोटी एवं सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर तथा सर्वाधिक प्रवेश द्वार धोलावीरा से ही मिले हैं। धोलावीरा की उत्थान एवं पतन के साथ सांस्कृतिक चरण भी प्राप्त हुए हैं। ये भी ध्यान में रखना कि धोलावीरा के उत्थान एवं पतन के साथ सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। अब देखो आगे अपन बात करेंगे रोपड़। देखो रोपड़ कहाँ पर है, तो रोपड़ है आपका गुजरात, ये जो सॉरी पंजाब में। देखो रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। और खोजकर्ता है बीबी लाल 1950 में। तो यह से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि रोपड़ कहाँ है, पंजाब की सतलज नदी के बाएं तट पर है, और इसके खोजकर्ता बीबी लाल है, और 1950 में की थी। अब देखो उत्खननकर्ता 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। उत्खनन किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कब किया था, 1953-56 में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजे गए एवं उत्खनित प्रथम स्थल रोपड़ एवं कालीबंगाई है, कि आज़ादी के बाद में भारत में खोजा गया उत्खनन प्रथम स्थल रोपड़ी है, और उसके बाद यानी रोपड़ और कालीबंगा है। अब देखो आगे अपन बात करेंगे रोपड़ की खुदाई से हड़प्पा से लेकर गुप्त एवं मध्यकाल तक की संस्कृति के 6 स्तरीय क्रम भी मिले, कि रोपड़ की खुदाई से हड़प्पा से लेकर गुप्त काल एवं मध्यकाल तक की सांस्कृतिक 6 स्तरीय क्रम भी मिले हैं। अब देखो आगे अपने बात करेंगे कि रोपड़ से यानी रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शवदान के प्रमाण भी मिले। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रोपड़ से मानव की जो कब्र है उसमें कुत्ते का शव भी मिला है। किसी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से नहीं मिला है, कि जितने भी हड़प्पाकालीन स्थल है तो कुत्ते मानव के साथ कब्र में नहीं मिला है। यहाँ से रोपड़ से कुत्ते का शव मिला है मनुष्य के साथ में। अब देखो संगोल, संगोल वो मोदीवाड़ा नहीं है, पंजाब के लुधियाना जिला में स्थित संगोल की खुदाई एस तलवार तथा रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाई थी, कि ये संगोल पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है, और खुदाई या उत्खनन एस तलवार तथा रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाई थी। अब देखो संगोल से सिंधु सभ्यता के अंतिम स्तर से लेकर चित्रित दूसर मर्तबांड तथा ऐतिहासिक क्या है, संगोल से यानी अंतिम स्तर से लेकर चित्रित दूसर मर्तबांड तथा ऐतिहासिक काल के अवशेष भी मिले हैं। और ये देखो दीवार कच्ची ईंटों की बनी थी, संगोल की जो दीवार थी कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। यहाँ पर वर्ताकार गर्त भी मिले, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ताकार गर्त कहाँ पर मिले, संगोल में मिले, जो अग्नि स्थल के रूप में प्रयुक्त होते थे, कि अग्नि स्थल के रूप में इनको काम में लिया जाता था। अब देखो यहाँ से तांबे के 2 धन यानी यहाँ से क्या मिले, तांबे की 2 छेनियाँ, मिट्टी की क्या मिली है, चूड़ियाँ। देखो 2 तो यानी तांबे की
छेनियाँ मिली है, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है, बाली और मनके भी यहाँ से मिले हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया, यानी यहाँ से क्या मिला है, ये क्या हो गया, ये दिक्कत आ गई ना यहाँ पर। देखो यहाँ से क्या मिला है, एक बार कि दीवार, ये जो संगोल है उससे दो छेनियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, बाली एवं मनके भी यहाँ से मिले हैं। अब देखो आगे अपन बात करेंगे बाड़ा। बाड़ा वो नहीं है जो अपन मानते हैं, बाड़ा है पंजाब की में रोपड़ के पास ही बाड़ा नामक स्थल से, यानी ये क्या है कि पंजाब में है बाड़ा और रोपड़ के पास ही बाड़ा नामक स्थल से पतन उन्मुख हड़प्पा संस्कृति के मर्दबांड भी मिले। पतन उन्मुख का मतलब हड़प्पा जो सभ्यता है वो जब पतन की ओर थी, तो ये स्थल बाड़ा है पतन को ओर दर्शाता है। अब है मांडा। देखो मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू में चिनाब नदी के दाएं तट पर यानी अखनूर के पास स्थित है। कहाँ पर है ये मांडा, चिनाब नदी के दाएं तट पर अखनूर के पास स्थित है। यहाँ से हड़प्पा एवं ऐतिहासिक युग से संबंधित सांस्कृतिक यानी संबंधित संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुआ है। देखो एक बार दोबारा देखिए कि मांडा जम्मू चिनाब नदी के दाएं तट पर अखनूर के पास स्थित है। यहाँ से हड़प्पा एवं ऐतिहासिक युग से संबंधित संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे पर आलमगीरपुर। तो देखो आलमगीरपुर कहाँ पर है, ये आपका यूपी में है। ये गंगा यमुना दो आप क्षेत्रों में यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी के बाएं तट पर। कहाँ पर है, हिंडन नदी के बाएं तट पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा यमुना के दो आप क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जिला है वहां पर ये आलमगीर है। हड़प्पा सभ्यता के इस सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल की खोज भारत के, देखो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि आलमगीर है हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है, ये पीछे अपन विस्तार से पढ़ लिया है। खोज भारत के सेवक समाज के तत्वावधान में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की थी, 1958 में की थी। अब देखो आगे अपने बात करें बीराना। देखो बीराना हरियाणा में स्थित है। बीराना से प्राप्त लाल मर्तबांडू पर एक स्त्री का चित्र अंकित है। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना बीराना कहाँ पर है, हरियाणा में। और यहाँ से क्या मिला है, लाल मर्तबांडू पर एक स्त्री का चित्र अंकित है जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी से की गई है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो इसकी तुलना इससे की गई है। और बीराना प्राचीनतम हड़प्पा स्थल माना गया है। अब देखो यानी मांडी, ये उत्तर प्रदेश में और हड़प्पा सभ्यता की टकसाल थी। ये मांडी क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की टकसाल, जो पैसे रखने की होती है ना वो। उल्लास, ये कहाँ पर है, उल्लास यूपी में है, उत्तर प्रदेश। यहाँ से गेहूं की खेती के लिए जाने का यानी खेती किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। उल्लास से क्या मिलते हैं, गेहूं की खेती किए जाने के यहाँ से स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। लेकिन ये उत्तर हड़प्पा कालीन है, ये कौन सा है, उत्तर हड़प्पा कालीन है। आगे देखो अपने बात करेंगे सनोली। देखो सनोली है वो कहाँ पर है, यूपी उत्तर प्रदेश। यहाँ से समाधान का साक्ष्य मिला है को सौ यानी सौ को जमीन में गाड़ते थे और सनोली
हड़प्पा सभ्यता का अंतिम ज्ञात कब्रगाह स्थल भी है कि सनोली हड़प्पा सभ्यता का अंतिम ज्ञात कब्रगाह का नाम पूछा जाए तो आपको सनोली करना है। विश्व का विशालतम कब्रगाह स्थल माना गया है। देखो सनोली को विश्व का विशालतम कब्रगाह माना गया है स्थल सनोली यूपी में। अब देखो बालू, बालू कहाँ पर है? हरियाणा। कहाँ पर है? हरियाणा में क्या है? बालू। यहाँ से सर्वाधिक फसली साक्ष्य मिले कि ज़्यादातर फसली साक्ष्य भी मिले यहाँ से, और यहाँ से अदरक का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले। देखो अदरक वर्तमान में जो काम में लेते हैं ना, वो हड़प्पा सभ्यता के समय भी थी। अल्लादीनो पाकिस्तान में स्थित बिना सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। यहाँ पर कोई दीवार नहीं थी, सुरक्षा की दृष्टि से घिरा हुआ नहीं था। ये अल्लादीनो पाकिस्तान में है। ये एक गांव था। अल्लादीनो क्या था? गांव था। ये आपको ध्यान में रखना है। अल्लादीनो देखो सिंध की खोज WA किसने की थी? देखो अल्लादीनो की खोज किसने की थी? ये क्या हो गया? अल्लादीनो है, उसकी खोज किसने की थी? तो देखो सिंध यानी WA सर्विस ने कराची के पास की थी। और अल्लादीनो से क्या मिला? और अल्लादीनो से टेराकोटा का जार जिसमें सोने चांदी एवं कांस्य की आभूषण मिले। तो अल्लादीनो से टेराकोटा के जार, इसमें सोना चांदी कांस्य के आभूषण मिले। यहाँ पर वस्त्र उद्योग भी था। अब देखो बालाकोट, बालाकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में ये बालाकोट है। उत्खननकर्ता कौन थे? जॉर्ज एपेडेल्स। कौन थे? जॉर्ज एपेडेल्स ने 1979 में की थी। बालाकोट से किले बंदीबस्ती यानी उत्खननकर्ता जॉर्ज एपेडेल्स ने 1979 में, और बालाकोट किले बंदीबस्ती मर्तबान यानी जार स्नानागार सहित बड़े घर मिले। बालाकोट पूरी मकरान तट का है बलूचिस्तान, और यहाँ लास बेला जिले में है। देखो बालाकोट पूरी मकरान तट पर लास बेला जिले में है और बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें केवल इतना ध्यान रखना है, खोजकर्ता कौन थे बालाकोट के? जॉर्ज एपेडेल्स। कब की थी? 1979 में। और बालाकोट किलेबंद बस्ती है, और मर्तबान यानी जार स्नानागार से बड़े घर भी मिले। और बालाकोट पूर्वी मकरान तट पर लास बेला जिले में है और बलूचिस्तान है ये, ठीक है ना, पूर्वी मकरान तट। तो दोस्तों ये भाग 6 पूरा हुआ है। आगे अपने और पढ़ेंगे जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।